सभी प्राणियों में विराजमान मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि नमन करते हुए देवाधिदेव महादेव भगवान महादेव बाबा के चरणों में कोटि वंदन। जग जननी महामाया भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी संतोषी माता के चरणों में मेरा कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अत्र उपस्थित विप्र देवताओं के चरणों में प्रणाम। भक्तिमती माताएं बहनें मेरे प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय करके बैठे हुए श्रोता वृंद और व्यासपीठ से आज की कथा में, आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रेम से कहो जय श्री राम, जय श्री राम। हम आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। आज इस महायज्ञ के उपलक्ष्य पर अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश पा रहे हैं। मेरे प्रभु राम की असीम अनुकंपा अहेतुक कृपा बरस रही है, जो हमें भगवान ने ये दिव्य अवसर प्रदान किया है।
इस घोर कलिकाल में महाराज मनुष्य के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने हम आपके ऊपर ये कृपा कर रखी है, आप सभी के ऊपर वो कृपा बरसा रखी है कि आप अपने समय का दान दे रहे हैं। सबसे बड़ा दान है समय का दान। समय जिसने भगवान के लिए दिया, वास्तव में हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए कि आत्म कल्याण का साधन है। जो समय हम भगवान के स्मरण में, कथाओं में, भगवान के गुणानुवादों में, चरित्रों में, भगवान के ध्यान में निकालते हैं, वास्तव में वही समय है हमारा आत्म कल्याण करने वाला समय है। हम आप सभी बोले अपने सगे संबंधियों कुटुंबियों के लिए तो समय निकालते हैं, लेकिन अपने लिए हम समय नहीं निकाल पाते। कहने का भाव क्या है? जिसका मन भगवान श्री रामचरित्र में ओत-प्रोत रहता है, रम करता रहता है, वही जीव जो है सही रूप में अपने आत्मा कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वास्तव में ये जो मनुष्य शरीर है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि महाराज ये मनुष्य शरीर तो मोक्ष पाने के लिए भगवान ने हमें दिया है। 84 लाख योनियों में यही शरीर ऐसा है जिस शरीर से हम मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं और मोक्ष के ताले को खोल सकते हैं इस शरीर रूपी चाबी से, मनुष्य शरीर रूपी चाबी से। हम आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें भगवान की स्मृति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही हमारे जीवन का परम लाभ है। जो समय हमने भगवान की कथाओं में दिया, जो समय हमने सत्कर्मों में दिया, वही हमारे जीवन का सबसे कीमती और अपने आत्मा कल्याण करने का समय है। देखो भैया, जब ये मनुष्य संसारिक यात्रा को पूर्ण करके अंतिम समय में जब परलोक हो जाता है तो उसके साथ क्या जाता है? बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज खाली आए और खाली जाना, लेकिन हमारा भाव ऐसा नहीं है। बोले जीव धरती पर अपने प्रारब्ध के साथ आता है और अपने कर्मों के साथ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो खाली आता है और खाली जाता है। ये तो बोलने की बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। हम क्या करते हैं? संसारिक संपत्तियों को मापते हैं, बोले ये सब साथ तो जाएगा नहीं, बोले ये नहीं जाएगा तो हमारे कर्म तो जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना है, शास्त्र कह रहे हैं कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विलीयते। है ना? कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। कर्मों की गति बलिष्ठा कर्मों की गति, बलिष्ठ कर्मों की गति है। इसलिए बोले कर्म हमारे साथ जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि कर्म मनुष्य को बहुत सोच समझ करके करने चाहिए, विचार करके। कर्म का बीज बोना तो आसान है, सरल है, लेकिन जब काटने की बारी आती है तो बड़ा कष्ट होता है। अगर कुकर्म बोए हुए, बुरे कर्म बोए हुए, तो फिर बड़ा कष्ट होता है। इसलिए कर्म की गति बलिष्ठ है। कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, गोस्वामी जी कहते हैं जो जसु करहि तसु फल चाखा। कर्म प्रधानता है हमारे यहाँ। इस भारत देश की भूमि को कर्म भूमि मात्र भारत भूमि और भूमि को कर्म भूमि नहीं कहा।
कथा में ध्यान देना, कथा से ज्ञान लेना। और जो देश है वो कर्म भूमि नहीं है। हमारे भारतवर्ष, मेरे भारतवर्ष को छोड़ करके बोले जो और देश है वो तो भोग भूमि है ना। वहां पर जीव भोग भोगने के लिए उत्पन्न होता है, चाहे वो चीन में पैदा हो जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो जाए, चाहे अमेरिका में हो जाए, कनाडा में हो जाए, है ना। बोले वो तो सब भोग भूमि है, भोग भोगने के लिए है वहां पर सब। तभी तो वहां पर कोई मर्यादा नहीं, रिश्तों का पता नहीं, रिश्तेदार आ रहा है। कर्म भूमि है तो मेरे भारतवर्ष की भूमि कर्म भूमि है। और मेरे प्रभु राम जी धरती पर इस भूमि पर कभी प्रकट होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। देवादिदेव महादेव भोले बाबा माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी मेरे प्रभु राम जी आज दंडकारण्य में बड़ी गजब की लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। पिछले जन्म में जिस लीला को देख करके तुम्हारा मन भ्रमित हो गया था पार्वती, वही लीला भगवान कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं? ढूंढते हुए जा रहे हैं हमारा सीता माता को, है ना। पापी रावण के द्वारा जो है मेरी जगत जननी महामाया, है ना, किशोरी जी का छाया रूपी शरीर हरण और जा रहे हैं। हे सीते, हे सीते, हे गग, हे मृग, हे मधुमर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नहीं? रोते गिरते हुए महाराज पशुओं से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं। और कहां पहुंचे? जहां पर शबरी भगवान का भजन कर रहे थे और रास्ता देख रही थी। रोज रोज शबरी रसता निहारे। इस लीला के माध्यम से शबरी का भाव रखा। राम जी ने आना जरूर, ऐसा भाव लेकर और राम राम रट रही है। शबरी माता की भक्ति का क्या कहे महाराज। शबरी माता